सब धरती कागज करहूँ, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूँ, सतधरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सारा। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी चल रही है। होली के विशेष पर्व पर प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से हमें हमारे अविनाशी स्वरूप का बोध करा रहे हैं, नाम की महिमा बता रहे हैं, हमें निर्भय होना, निश्चिंत होना सिखा रहे हैं। किस प्रकार से हम परमात्मा को पाकर, अपने स्वरूप को पाकर, जैसे प्रहलाद जी निर्भय और निश्चिंत हुए, वैसे हम कैसे निर्भय और निश्चिंत हो सकते हैं, वो सारी बात हमें तत्व ज्ञान के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। तो जब हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, तब हिरण्यकश्यप अपने घर आकर प्रसन्न हो गया, वरदान पाकर निरंकुश हो गया। और पीछे से उनके पुत्र का जन्म हुआ, वो 5 वर्ष के हो गए और 5 वर्ष के बालक को राम नाम की सुध आई, राम नाम का सुमरण याद आया। बच्चों को तो खेलने ही याद आता है और प्रहलाद जी को राम नाम याद आया। 5 वर्ष के भक्ति संभाई, 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने भक्ति धारण कर ली। तो भक्ति के लिए बालक का, जवान का, वृद्ध का कोई कारण नहीं। जो जितना जल्दी धारण कर लेगा उतना जल्दी मुक्त हो जाएगा, उतना जल्दी वो जीवित मुक्ति का अनुभव करने लगेगा, आनंद का अनुभव करने लगेगा। और भक्ति का सही समय धारण करने का जितना जल्दी हो वो सबसे सही समय। जितना देर होगी उतने हम भक्ति के आनंद को, निर्भयता को खोएंगे, उससे वंचित रहेंगे। जन्म भयो दिव्य दुंदुभि बाजी, सुर नर सकल आरती साजी। सब संतन के मन आनंदो, अंतर जामी है गोविंदु। 1 वर्ष 2 3 रुचारे, 5 वर्ष के भक्ति संभारे। गर्भ ज्ञान समृद्धि सो आए, राम भजन लाग्यो सुध पाए। धीरजवंत नीति लिया भारी, धर्म दयारु ज्ञान विचारी। प्रगट कमाई आगली भासी, लेक से नाम सुख राशि। प्रेम मगन आनंद में झूले, देह दिशा नक्श किलु भूले। जो माता कयादू के पेट में थे, गर्भ में थे, तब नारायण जी का सत्संग मिला तो वो ज्ञान वापस 5 वर्ष की अवस्था में चेतन हो गया। यानी सुना हुआ आपका कभी व्यर्थ नहीं। हो सकता है टेम्परेरी आपको याद ना आए, लेकिन सुना हुआ, सीखा हुआ, समझा हुआ ज्ञान कभी न कभी प्रकट हो जाता है और समय पर हमारे काम आ जाता है। जब मौका पड़ता है, टाइम आता है, उस समय वो ज्ञान हमें काम आ जाता है। तो गर्भ में जो ज्ञान सुना था उसकी स्मृति आ गई, उसकी याद आ गई, वो ज्ञान चेतन हो गया अंदर। और वो ज्ञान जैसे ही जागृत हुआ तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी राम भजन लाग्यो सुध पाई। ऐसी सुधि पाकर, ऐसी समृद्धि पाकर राम भजन में लग गए, सुमिरन में लग गए।
याद में लग गए अविनाशी की, परमात्मा की, सत की। और परमात्मा की याद से, सुमिरन से क्या लाभ होता है? धीरजवंत नीत लिया भारी। नाम के सुमिरन का प्रभाव है, नाम के सुमिरन की ताकत है कि वो अपने भीतर धैर्यता प्रकट कर देती है, शांति प्रकट कर देती है, शीतलता प्रकट कर देती है, शालीनता, कुलीनता प्रकट कर देती है। तो इस प्रकार से वो नाम के प्रभाव से, ज्ञान के प्रभाव से, स्वरूप के बोध से, अविनाशी के बोध से, शरीर संसार के सुखों के प्रति वो धीरज आ गया। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो कोई खास बात नहीं। उसके लिए वो अचके नहीं रहते, क्योंकि उन्हें महारस प्राप्त है, ब्रह्मरस प्राप्त है, परम आनंद की वस्तु प्राप्त है। और उसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी रहता भी नहीं। तो अब कुछ बाकी नहीं है, किसके लिए अजक रखे, किसके लिए दुखी हो, किसके लिए परेशान हो, किसके लिए कल्पना करें, किसके लिए रोए। तो इस प्रकार से प्रहलाद जी की स्थिति ज्ञान को श्रवण करने के बाद धीरजवंत हो गई, उनकी बुद्धि, उनकी प्रज्ञा स्थित हो गई, वो स्थित प्रज्ञ हो गए और नीति लिया भारी। वो नीति पर चलने लगे, धर्म के मार्ग पर चलने लगे, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कोई अनित नहीं करते, धर्म, दया और ज्ञान विचारी, सब पर दया का भाव रखते हैं, प्राणी मात्र पर, और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। और घट के भीतर ब्रह्म का विचार, स्वरूप का विचार, ज्ञान का विचार हमेशा चलता रहता है। उस ब्रह्म के विचार से, ज्ञान के विचार से ही उन्हें आनंद बना रहता है, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, निशंकता बनी रहती है, निडरता बनी रहती है। तो करे प्रगट कमाई आगली वासी। अभी तो उन्हें कोई गुरु भी नहीं मिले थे, 5 वर्ष के बालक थे, पढ़ने भी नहीं गए थे, फिर भी ऐसा ज्ञान। तो कह रहे हैं कि कोई पूरबली पुण्य ही प्रकट हुई है। ले उक से नाम सुख राशि, उनके मुखारबिंद से नाम उकस उकस के आता है, उन्हें लेना नहीं पड़ता, स्वयं ही रसना चलती है, स्वयं ही वो हरि का नाम लेते हैं, ऑटोमेटिक हरि का नाम आ रहा है उनके मुख से। और नाम इतना मीठा लगता है कि उनके मुख से छूटता नहीं, रसना ठहरती नहीं। इतना नाम के सुमरण में, हरि के सुमरण में, परमात्मा के सुमरण में सुख आता है। और प्रेम मगंद आनंद में झूले, देह दिशा नक शिकले भूले। इस प्रकार से नाम के सुमरन से, अविनाशी के बोध से, स्वरूप के बोध से वो आनंद में मगन हो गए और आनंद में झूलते रहते। हमेशा उनके भीतर नृत्य चलता रहता, आनंद का नृत्य। ऐसा आनंद बना रहने के कारण दहे दिशा नक्शिकलो भूले, एडी से लगाकर चोटी तक दह में क्या हो रहा है, दह को क्या चाहिए, दह का जो अध्यास था, दह से सुख लेने की इच्छा थी, वो सब भूल गए, वो रही नहीं। कैसी स्थिति हो जाती है? जल पीवन की श्रद्धा नाही, मतियो अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जो निज हंस हो जाते हैं, जिनके निज नाम जाग जाता है, जिनको स्वरूप का बोध हो जाता है, उनका तो आहार ही यही हो जाता है, ज्ञान ही हार हो जाता है। ज्ञान की ही ताकत होती है, ज्ञान का ही जोहर होता है। सुखमणा में से जो अमृत जर रहा है, उस अमृत के मोती चुगते हैं। और ऐसे मोती चुगते चुगते
अब उन्हें जल पीवन की भी श्रद्धा न रह जाती, जल पीने की भी इच्छा न रह जाती। जल पीवन की श्रद्धा न आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए, कहीं ये अमृत हमारा दूर ना हो जाए। ऐसी स्थिति महाराज फरमा रहे कि हो जाती है। तो जब 5 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हुए, 5 वर्ष को जब भयो साध पुत्र प्रहलाद, जन गोपाल समझे नहीं बाल के लिरस स्वाद। 5 वर्ष के बालक खेलने कूदने मस्ती करने में समझते हैं, लेकिन प्रहलाद जी 5 वर्ष की अवस्था में इन सब चीजों से उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका कोई लगाव नहीं, उनका कोई हेत नहीं। तब फिर हिरण्याकश्यप ने क्या किया? हिरण्याकश्यप शुक्र लियो बुलाई, या कि तुमको लाज बढ़ाई। मम कुल धर्म विशेष सुनावो, राजनीत सब जाय पढ़ाओ। शुभ दिन मूरत शुक्र जू सोध्यो, नीके करी राजा पर बोध्यो। भले मूरत बाजा बाजे, घर घर मंगल कलश विराजे। गान करत चटसार जो आए, सरस्वती अरु गणेश मनाए। बहुविधि बालन पूजा कीनी, सो प्रहलाद एक नहीं चीनी। तब शुक्र कयो सुन राजकुमारा, पढ़ो गुणों समझो व्यवहारा। ओम नमो सिद्ध पाटी लिख दीनी, करसू कर जोर सिखावन कीनी। ररो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनू ने और की मानू। संडा मर का कह पड़ी बाला, जहाँ से खुशी हो ये भूपाला। तब हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि अब इसे 5 वर्ष की अवस्था हो गई, स्कूल भेजना चाहिए, गुरुकुल में भेजना चाहिए, इनको कुछ शिक्षा व्यवहार की देनी चाहिए। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को बुलाया, उनके गुरु थे राक्षसों के, और उनके सुपुर्द कर दिया कि आपको उनकी लाज है, आप जैसे सिखाओगे वैसे ये प्रहलाद जी सीखेंगे। और उनको निर्देश दिया कि मम कुल धर्म विशेष सुनाओ। हिरण्याकश्यप ने क्या निर्देश दिया शुक्राचार्य जी को? कि मेरे कुल के बारे में इसे समझाना कि हमारा कुल कैसा है, हमारे कुल के व्यवहार इसे सिखाना, और हमारे कुल के धर्म की बात इसे समझाओ। और राजनीति सब जाय पढ़ाओ, इसे राजनीति का पाठ पढ़ाओ, इसे पॉलिटिक्स करने का पाठ पढ़ाओ कि किस प्रकार से पॉलिटिक्स की जाती है, ये समझाओ। राज्य किस प्रकार से चलाया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से रखा जाता है, वो सब इन्हें आप सिखाओ। तो उसके लिए शुभ दिन मुहूर्त शुक्र जो सोध्यो, शुक्राचार्य जी ने पंचांग निकाला और पंचांग में अच्छा मुहूर्त, अच्छा दिन ढूंढा कि इनको स्कूल भेजने का कौन सी तिथि, कौन सी मिति अच्छी है, टूटती तिथि तो नहीं है और कुछ है तो नहीं, टूटती तिथि तो जो अच्छा दिन हो, जिस दिन अच्छा मुहूर्त हो, कोई काल का चौकड़िया तो नहीं है, तो लाभ अमृत के चौकड़िया में इनको स्कूल भेज देते हैं। अच्छा मुहूर्त देख के तो वो मुहूर्त शुक्राचार्य जी ने निकाल दिया, अच्छा मुहूर्त। नीके करी राजा पर बोध्यो, और फिर वो मुहूर्त का समय भी आ गया। तो भले मुहूर्त बाजा बाजे, घर घर मंगल कलश विराजे। उस शुभ दिन, शुभ घड़ी, जिस दिन उनका स्कूल जाने का समय हुआ, उस दिन बाजे गाजे के साथ वो स्कूल जाने के लिए तैयार थे।
और घर घर में मंगल कलश की स्थापना की गई, क्योंकि राजा के पुत्र थे। तो राजा के पुत्र स्कूल जा रहे हैं, बड़ी बात होती है प्रजा के लिए। तो सबने मंगल कामना के लिए मंगल कलश अपने घरों में सजाए। इधर से होके निकलेंगे तो मंगल कलश, हमारी तरफ से भी उनको शुभकामना। इस प्रकार से गाते बजाते हुए, गान करत चटसार जो आए, पाठशाला के अंदर गाते बजाते हुए आए और वहां आकर सरस्वती और गणेश मनाए। सबसे पहले जो विद्या की देवी है सरस्वती और प्रथम पूजनीय देवता है गणेश जी, उनको मनाया जाता है। विघ्न हरता है, सारे विघ्न को हरते हैं। और विद्या की देवी सरस्वती को मनाया जाता है ताकि उसकी कृपा बनी रहे और विद्या हमारे अंदर प्रविष्ट हो। उनकी कृपा से ही होती है। गणेश जी विघ्न नहीं आने देते हैं और सरस्वती की कृपा से ज्ञान हमारे अंदर ठहरता है। तो उनको मनाया गया, उनकी पूजा की गई। बहुविधि बालन पूजा कीनी, सब बालकों ने बहुत प्रकार से इस प्रकार से पूजा की। सो प्रहलाद एक नहीं चीनी। प्रहलाद जी को तो पहले से ही ज्ञान था पहले से ही समझ थी, लेकिन लोक व्यवहार में जानना पड़ता है। हाँ, तो प्रहलाद जी ने कोई उसमें विशेष इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ठीक है, पूज रहे, हो रहा, चल रहा है। उनके लिए तो उस समय भी वो सारे व्यवहार झूठे ही थे, सकल व्यवहार हो गया झूठा। उनके लिए गड़ी मोहरत सब झूठे थे। जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक सब सच्चे हैं, ज्ञान होने के बाद सब झूठे। तब शुक्र कयो सुन राजकुमारा, तब शुक्राचार्य जी ने कहा, हे राजकुमार सुनो, पढ़ो गुणों समझो व्यवहारा। आप कुछ पढ़ाई करो, आप कुछ प्रैक्टिकल भी देखो और उसे समझो जो हम सिखाते हैं आपको। यहाँ के लौकिक व्यवहार भी सीखना आपके लिए आवश्यक है। राजकाज के व्यवहार भी आपके लिए सीखना आवश्यक है, क्योंकि आप राजपुत्र हो। आप राजा के बाद उत्तराधिकारी हो राजगद्दी के। इसके लिए आपको राजकाज भी चलाना पड़ेगा, तो आपको ये सब चीजें सीखना जरूरी है। तो उन्होंने ओम नमो सिद्ध पाटी लिख दीनी, पाटी पर उनके लिख दिया मंत्र, ओम नमो सिद्ध लिख दिया। और कर सू कर जोर सिखावन कीनी, हाथ से हाथ पकड़कर सिखाने का प्रयास किया। बच्चे को जब सिखाते हैं तो ऐसे तो लिखना नहीं जानता, तो शिक्षक या माताएं हाथ से पकड़कर लिखाती, ऐसे लिखते, ऐसे लिख, ताकि वो उसके प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा कि ररो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनू ने और किमान। कह रहे कि मेरे को तो अपने आप ही लिखना आता है। क्या आता है? रकार और मकार। रकार ब्रह्मवाचक है और मकार मायावाचक है। तो ब्रह्म और माया जब रकार और मकार लिख लिया तो अब इसमें सब कुछ आ गया, अब कुछ बचा ही नहीं अलग कि जो मैं लिखने का प्रयास करूं या लिखूं। अब मेरे लिए कुछ लिखना, कुछ सीखना, कुछ पढ़ना, कुछ सुनना, कुछ समझना बाकी नहीं है। मैंने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी रह ही नहीं जाता। नारद जी ने गर्भ में ही मुझे ऐसा तत्व का बोध करा दिया, अविनाशी का बोध करा दिया
नहीं मरने वाले का बोध करा दिया, रहने वाले का बोध करा दिया, रमतीत राम का बोध करा दिया, जिसके बिना एक सोई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं। वो मेरा स्वरूप है। तब मुझे क्या पाना बाकी है? किसके लिए मैं क्या करूं? मेरे को अपनी मुक्ति के लिए भी अब कुछ करना बाकी नहीं है। संसार के लिए तो कुछ करना है ही नहीं, यानी अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सुखों के लिए तो कुछ करना है ही नहीं मुझे। अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए भी कुछ नहीं करना है। तो कहा कि मुझे जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है। कि रो ममो आप लिख जानू, कहूँ सुनू ने और की मानू। अब मुझे कोई प्रयोजन नहीं है किसी की बात सुनने से, मानने से। मेरे में ऐसी भगत निशान अडिगले रुपया गुरिया है अनहद बाजा, ऐसे भक्ति के निशान अडिग रुपए हुए, स्वरूप बोध के निशान अडिग रुपए हुए। मैं तो उसके आनंद में ही मगन हूं, गरक हूं, गरकाव हूं। मुझे और कुछ सुख इस संसार का, इस शरीर से चाहिए ही नहीं। किसके लिए मैं क्यों करूं, क्या करूं? तब शुक्राचार्य जी के अलावा एक और गुरुजी थे, संडा मर्क जी। तो उन्होंने बोला कि तब संडा, उनकी बात तो नहीं मानी शुक्राचार्य जी की, तो उनका दूसरे और कहवे तो कम से कम 2 जने कहवे तो फर्क पड़े। तो संडा मरखा कह पड़ी बाला, जहां से खुशी हो ये भूपाला। तो संडा मर्क जी ने बात कही, हे प्रहलाद जी, आप कुछ तो पढ़ाई कर लो जिससे राजा खुश हो गए, हिरण्याकश्यप खुश हो गए, भूपाल खुश हो गए, इस भूमि का पालन करता। कौन था भूमि का पालन करता? भूमि को कौन पाल रहा है? राम जी पाल रहे। अच्छा, आप तो जानते हैं सब। पर तो हिरण्याकश्यप तो समझ रहा था कि मैं ही पालता हूँ, मैं ही राजा हूँ। अपन भी मानते हैं कि घर को खर्चा मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। अपन भी मानते हैं। तो क्या कहा प्रहलाद जी ने? 5 वर्ष के बालक के ज्ञान की बात सुनो कि क्या कहा उन्होंने अपने गुरु से, शुक्राचार्य जी से, संडामृत जी से। कहे प्रहलाद भूपाल न जानू, तू क्यों मिथ्यावाद बखानू। जिहे कियो उत्पत्ति उरकारा, पंच तत्व ते सकल पसारा। 4 खान जूण 84, स्वर्ग मृत्यु नाग तिहु पुरबासी। पुरुष नारी विषि अमृत के ना, सतगुरु बिना जाय नहीं चेना। खंड ब्रह्मांड रचे बहुधरणी, देखो वा राजा की करनी। पाठ पढ़ो जयरी जय राजा, और पढ़न सुनाही काजा। कह प्रहलाद कथा सुनाई, तब हे विप्र के आशंका आई। गुणोपाय करे यो आना, विप्र कहे भोजन स्नाना। प्रहलाद ने क्या कहा? 5 वर्ष के बालक ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी, संडामृत जी से कह, प्रहलाद भूपाल न जानो। इस राजा को, हिरण्याकश्यप को तो मैं भूपाल जानता ही नहीं हूं, मानता ही नहीं। ये भूपाल थोड़ी है। तू क्यों मिथ्यावाद पकड़? तू जबरदस्ती उसे भूपाल क्यों कह रहा है? भू का पालनहार तो कोई दूसरा ही है। तू उसे नहीं जानता, मैं बताता हूं वो कैसा है। कौन है इस भू का पालनहार? जिहि कियो उत्पत्ति उरकारा, पंच तत्व ते सकल पसारा। जिसने उत्पत्ति की है ओंकार के माध्यम से, प्रणव के माध्यम से, 5 तत्वों का जिसने विस्तार किया है,
उस ध्वनि के माध्यम से वो निरंजन, निराकार, अजोनी, अजन्मा, अलेप, अमाप, अथाप, अनंत परमात्मा है, जिससे ही सब उत्पन्न हुए, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। वही सबका भूपाल है। उसकी एक भू नहीं है, उसकी अनेक भू है। अनेक सौर मंडल है, अनेक आकाश गंगाएं, अनेक निहारिकाएं, सबका भूपाल है। इतना बड़ा अंतरिक्ष, उसका वो भूपाल है। और सब उसी से उत्पन्न हुए और सब उसी में जाकर लय होते। सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। जिये कियो उत्पत्ति उरकारा, पंच तत्व ते सकल पसंद। उसी ओमकार से, उसी प्रणव से, उसी ध्वनि से, उस ध्वन्यात्मक से ये सब उत्पन्न हुए हैं। वो सृष्टि का कर्ता है, वो असली भूपाल है। और उसी से 5 तत्व निकले, क्षिति जल पावक गगन समीर। और उसी के निकलने से ये सारा सृष्टि का पसारा हुआ है। तो ये सारा पसारा किसका है? हिरण्यकश्यप का है। भूपाल हिरण्यकश्यप है। कि 4 खान जूण 84, स्वर्ग मृत्यु नाग तिहु पुरबासी। उसी ने ही 4 खान बनाई है, 4 फैक्ट्रियां लगाई है। जिन 4 फैक्ट्रियों में, 4 खानों में 84 लाख प्रकार के जीव रोज उत्पन्न होते हैं। ऑटोमेटिक उत्पन्न वो कर रहा है। और हम जानते, हमने हमारा बच्चा पैदा किया, माता समझती है कि मैंने बेटे को जन्म दिया, जबकि जन्म कौन दे रहा है? चार खाने कौन कौन सी? अंकुर खान में जिसमें वृक्ष पैदा होते हैं, अंकुर से, बीज से। जरायु खान में जिसमें गर्भ के अंदर बच्चा पैदा होकर बढ़कर फिर बाहर आता है। अंडज खान जिसमें अंडा बाहर आ जाता है और फिर अंडा पक के फिर उसमें से जीव निकलता है। एक उद्बुद्ध खान होती है जिसमें अचानक गेबो प्रकट हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार से 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणी रोज जन्म रहे हैं और रोज मर रहे। ये चक्र चल रहा है। ऐसा वो भूपाल है। वो रजोगुण के माध्यम से सबको पैदा करता है और सतोगुण के माध्यम से सबका प्रतिपाल करता है। भूपाल है वो। और तमोगुण के माध्यम से संहार करता है। इस प्रकार से इस सृष्टि का चक्र निरंतर रूप से चल रहा है। करे कहां कहां निवास करने वाले प्राणी वो पैदा करता है। केवल मृत्यु लोक के जीवों को ही पैदा करता है या स्वर्ग के लोक के जीव भी वही पैदा करता है? सब उसी के। और पाताल लोक के भी जीव वही पैदा करता है। यानी 3 लोक और 7 नीचे के भवन, 7 ऊपर के भवन, 14 भवनों में निवास करने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबकी उत्पत्ति करने वाला, सबको पैदा करने वाला वही है। हम कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग मृत्यु नाग त्युपुरबासी, पुरुष नारी विषय अमृत की ना। उसने क्या क्या किया है देखो। उसी ने ही पुरुष का शरीर बनाया, उसी ने ही नारी का शरीर बनाया, उसी ने ही विष बनाया, उसी ने ही अमृत बनाया। सारे उसी के बने हुए। लेकिन उसे पहचानना, उसे जानना आसान नहीं है, क्योंकि वो इन आंखों से नहीं दिखते। नहीं दिखता है।
जो इन इंद्रियों से दिखता है उसे तो हम आसानी से जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और मान भी लेते हैं, लेकिन वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो इस कानों से सुन नहीं सकते उसे, उसका स्वाद इस मुख से चख नहीं सकते, उसकी खुशबू इस नाक से सूंघ नहीं सकते, उसका कोई रूप रंग वर्ण आकार नहीं कि हम उसे पकड़ सके हाथ से। रूप देख देखण के माही दिष्ट मुष्ट में आवे नाही, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। फिर कैसे बतावे भाई उसे, कैसे समझावे उसे? और किसी के जानने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं, हम खुद जान लेते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन होता तो है, उसे जानने के लिए सतगुरु की आवश्यकता होती है, केवली भगवंतों की आवश्यकता होती है, शास्त्रों की आवश्यकता होती है। उनके माध्यम से हम उसे जान सकते हैं, उनके माध्यम से हम उसे मान सकते हैं, उनके माध्यम से हम उसका हमारे भीतर अनुभव कर सकते हैं। तो सतगुरु बिना जाए नहीं चीना, सतगुरु क्या करते हैं? हमें उसकी चिन्हित करते हैं, पहचान बताते हैं। सदगुरु के बिना उसकी पहचान बताने वाला इस संसार में दूसरा और कोई है। सब पहचान बताएंगे तो नाशी की पहचान बताएंगे, आंखों से दिखने वाले की पहचान बताएंगे, और जो दिखे सो सकल विनाशी। जो भी आपको आंखों से दिखेगा, चाहे वो ध्यान में दिखे, वो भी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चैन बतावे। रज मातर मूरत कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं, माया कहूं तो उसे पहचानने के लिए क्या चाहिए? हमें सदगुरु की कृपा चाहिए, सदगुरु की दया चाहिए, सदगुरु की मेहर चाहिए। और सदगुरु की कृपा दया मेहर हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हम हमारा गर्व अभिमान, हमारी पढ़ाई, हमारा ऊंचा पद, हमारी ऊंची जाति, हमारी ऊंची प्रतिष्ठा सबको छोड़कर सदगुरु के ज्ञान की शरण में आ जाएंगे। हम अपना निजमन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप देंगे, और जो सदगुरु कह रहे हैं उसे सत्य मानेंगे, 100%। तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे हमने निजमन हमारा ले जाकर सौंपा सदगुरु के ज्ञान को, और सदगुरु का निजमन रीझ जाता है, और निजमन के निजमन पर मेहर हो जाती है, और निज ज्ञान हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। ऐसे सदगुरु की कृपा होती है, दया होती है, मेहर होती है। और एक बार आप चीन लोगे, उसे पहचान लोगे, जान लोगे, तो फिर नहीं भूलोगे। किसी को एक बार देख लेते हो तो फिर वापस मिलता है तो जान जाते हो कि नहीं जानते। किसी को एक बार देखा ही नहीं, फिर वो मिले तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बार देखा हुआ पहले, फिर मिले तो पहचान जाते। तो सदगुरु आपको आपके स्वरूप की पहचान बता रहे हैं, आपके अविनाशी होने की पहचान बता रहे हैं, आपके ब्रह्म होने की पहचान बता रहे हैं कि आप स्वरूप से ब्रह्म ही हो, आप शरीर नहीं हो, आप जीव नहीं हो। जीव का तो प्रादुर्भाव होता है और जीव का तिरोभाव होता है, आप तो भावातीत। जीव तो काल के अधीन है, काल उसे इधर से उधर दूसरे शरीरों में भेजता रहता है, लेकिन आप तो कालातीत हो।
आप तो समयातीत हो। मृत्यु आपकी होती नहीं क्योंकि आप अकाल पुरुष हो। मृत्यु तो शरीर की होती है, आवागमन तो जीव का होता है। ये दोनों काल के अधीन। काल से परे पुरुष की पहचान सद्गुरु कराते हैं। काल से परे तत्व की पहचान सद्गुरु कराते हैं। इसके लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता है। और यही ज्ञान, अविनाशी का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। इसके बिना सब अज्ञान। कितनी विद्या सीख लो, कितने ही पाठ पढ़ लो, कितनी ही पढ़ाई कर लो, It's 8:45. सब अज्ञान। जिसने जानने वाले को नहीं जाना तो उसने कुछ भी नहीं जाना। संसार को सब कुछ जान लिया लेकिन जानने वाले को न जाना। जानने वाले को सद्गुरु जनाते हैं। तो सद्गुरु बिना जाए नहीं चीना। तो सद्गुरु मिल जाते हैं तो फिर तो हम चीन लेते हैं। और चीनने के बाद हम निश्चिंत हो जाते हैं, निश्चोक हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे निश्चिंत करने का ज्ञान 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी को प्राप्त हो गया था। इस ज्ञान के कारण ही वो आनंद में रहते थे। इस ज्ञान के कारण ही उन्हें अपने मरने का भी डर नहीं रहा। उन्होंने समझ लिया कि मेरी मृत्यु तो होती ही नहीं। हम तो अभी सब मरने से डरते हैं और ये भी सोचते हैं कि मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ये भी डर होता है, मोक्ष होगा कि नहीं होगा। ये भी चिंता सताती है। लेकिन जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको मरने का डर और मोक्ष प्राप्ति की चिंता भी उसकी मिट जाती है। क्योंकि बंधन भी झूठा था तो मोक्ष भी झूठा है। जब बंधन था ही नहीं तो मोक्ष किसमें चाहिए आपको? बंधन होवे तो मोक्ष चाहिए। बंधन भी भ्रम है। कै सुखराम भ्रांत हल कीजिए। महाराज कह रहे इस भ्रांति का हल करो। और ये भ्रांति केवल ज्ञान से हल होगी, करनी क्रिया से हल होने वाली नहीं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 राम।